हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इसको हम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ और कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या इसमें ज़रूरत है और क्या इसके की पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर हम एक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। आज से 12th का हर एक चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। और आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि बस अब पढ़ना है तो गजेंद्र सर से। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं अपना चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग। तो देखिए, रैखिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। सबसे पहले तो रैखिक प्रोग्रामिंग बेसिकली जो यूज होती है वो बिजनेस मॉडल में यूज होती है। काहे के लिए? अपने जो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, जो ऐसा कहें कि इनपुट लगाते हैं हम लोग, किसी मान लीजिए बिजनेस करना है तो बिजनेस में हम जो पैसा लगाते हैं सिर्फ इनपुट कहते हैं। इनपुट को कम से कम करने के लिए और प्रॉफिट जो लाभ है अपना, लाभ को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए, तो इसके लिए हम रैखिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। किसके लिए? इनपुट कम से कम दें और जो आउटपुट मिले, प्रॉफिट मिले, वो हमें सबसे लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए हम रैखिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या नीड्स होती हैं। तो चलते हैं। देखिए, पहली जो चीज है रैखिक प्रोग्रामिंग में, वो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से और इक्वल इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाले चिन्ह क्या होते हैं, इनको साइन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, इन साइन का क्या मतलब है कि मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम। अधिक अगर ये लग जाए, मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिखा 2x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 6। मान लीजिए हमने ये लिखा 2x प्लस 3y और लेस देन इक्वल टू 6। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो x और y इज नथिंग बट नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ ऋणोत्तर वैल्यू। ऋणोत्तर मतलब होता है कि जिसकी कभी वैल्यू ऋणात्मक ना हो, जिसका मान कभी ऋणात्मक ना हो। तो x कैन नॉट बी ऋणात्मक, तो x जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। बराबर तो हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, 0 से हमेशा अधिक रहेगा। y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। y का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लिखते हैं, और इज ग्रेटर देन 6। ये दो समीकरण जो असमीकाय दी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? असमीकाय। देखिए, समीकरण क्या होता है? समीकरण में इक्वल लगा होता है, सिंपल इक्वल्स, तो वो समीकरण कहलाते हैं। ये क्या होता है? असमीकाय बोलते हैं हम, इनइक्वेशंस। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6 लिखा है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब है, मान लीजिए मैं आपको ग्राफ पर समझाता हूँ। कैसे? देखिए, ये अपना x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब 2x प्लस 3y लेस देन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए, देखिए, अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें, समीकरण के रूप में, तो कैसा लिखा जाएगा? 2x प्लस 3y और इक्वल टू 6। ये हटा दीजिए, लेस देन हटा दीजिए, तो इसको कैसा लिखा जाएगा? xy। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 इक्वल टू 1। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बाई 3 प्लस 3 दूना 6 बाई बटे 2 और बराबर 1। अब ये देखिए समीकरण बन गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। आपके जो बिंदु हैं वो कटान बिंदु हैं और x और y पे किस बिंदु पर काट रहे हैं, वो ये जो बिंदु होते हैं। तो देखिए, x मतलब 3, x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? x मतलब 3 होगा और y मतलब 2। तो
y की जो y एक्स पे जो 2 काटा गया है और x पे जो है 3, तो देखिए यहाँ पर 3 और 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 2। अब इस चिन्ह का क्या मतलब हुआ, देखिए इस चिन्ह का मतलब हुआ कि आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, देखिए ऊपर नहीं जाना है, इसके जो आउटर क्षेत्र नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, इसके अंदर का क्षेत्र लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चिन्ह है, जब भी कभी तुम्हें ऐसा चिन्ह दिखे, ऐसा साइन दिखे लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब आपका क्या मतलब है कि आपको क्या लगना है, जो साइन लगाने हैं वो नीचे का एरिया लेना है, नीचे की तरफ का क्षेत्र लेना है, ऊपर की तरफ का नहीं। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x का ग्रेटर देन 0 मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो x की, ये देखिए इस तरीके से आपकी वैल्यू बड़ी है 0 से। अगर y इज ग्रेटर देन 0 तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज ग्रेटर देन 0, आपका y की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन कैसी है 0 है। इसका मतलब हुआ कि आपको अंदर का क्षेत्र लेना है, इस साइड का, इस साइड का नहीं। अब मान लीजिए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 6 का, देखिए ग्रेटर देन 6 का मतलब है कि 6 मिनिमम है और इससे वैल्यू आपको ज्यादा लेनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा चिन्ह लगेगा लगा हो ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है कि आपको जो एरिया लेना है वो बाहर वाला एरिया लेना है, अंदर वाला नहीं। तो उस टाइम पे जब ऐसा चिन्ह लगा हो तो आपको ये वाला एरिया लेना है, जब ऐसा चिन्ह लगा हो तो आपको नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला एरिया लेना है, क्षेत्र लेना है। तो देखिए यहां पर आप समझेंगे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हो x इज ग्रेटर देन 0, x इज, अभी तक हमने समझा कि इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए अब हम समझेंगे कि मान लीजिए समीकरण कैसा कैसा हो सकता है और आपको कैसे कैसे लिखना है। तो देखिए x, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इस तरीके से अगर कोई रेखा आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। देखिए अगर इसको हम फॉर्म दे सकते हैं y बराबर mx प्लस c, अब ये c तो 0 हो गया, वैसे हमारी रेखा, जो रेखा की वैल्यू होती है y बराबर mx प्लस c, c क्या होता है, c मतलब कटान बिंदु y अक्ष पर कहाँ काटा गया है, m मतलब प्रवणता, m क्या होती है यहाँ पर, प्रवणता होती है, m मींस क्या है, प्रवणता। अब मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है y बराबर, अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखें, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में, तो देखिए क्या होगा अपना, x बराबर हो जाएगी y। अगर हम इसकी तुलना करें इस रेखा से y बराबर mx, किससे करें, y बराबर mx से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y इक्वल टू, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, इट मींस m का मान होगा 1, और चूंकि m जो है वो क्या होती है tan थीटा के बराबर, तो देखिए यहाँ पर अपन tan थीटा रख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45, तो इसका मतलब है थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रेखा है वो 45 डिग्री झुकी हुई है, और किस साइड, धनात्मक साइड, राइट साइड की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेखा है वो किस साइड झुकी है, इस तरफ, यहां से खींची जाएगी वो आपकी रेखा, और कहां जाएगी, इस साइड, क्योंकि धनात्मक साइड पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पर आपकी जो रेखा है वो इस साइड झुकी होगी, इस तरफ। तो यहाँ पर मान लीजिए कितनी झुकी है, 45 डिग्री, बात समझ में आ रही है, 45 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर y इज ग्रेटर देन माइनस होता, यहाँ पर क्या होता, -1 होता, तो क्या होता, जब -1 आ जाए तो -1 का मतलब होता है, देखिए -1 का मतलब क्या होता है, m बराबर -1 आ जाए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 135, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 135। तो आपकी जो रेखा जाएगी, जो रेखा इधर से नहीं बल्कि कहां से गुजरेगी, इधर से गुजरेगी, इधर से, तो इस तरीके से आपकी जो रेखा वो खींची जाएगी। अगर आपका 45 डिग्री है तो रेखा इस तरफ जाएगी, और अगर 135 डिग्री आता है तो आपकी रेखा इस तरफ जाएगी। अब मैं बात कर रहा था x इज ग्रेटर देन y को कैसे लिखा जाए, कहां कौन सा एरिया इसका कॉमन आएगा, कैसे ले सकते हैं। तो देखिए x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, तो आपको क्या लेना है, इस साइड का एरिया, लाइन के इस साइड का एरिया, x की तरफ का एरिया, x से लगा है तो आपका जो एरिया होगा वो इस साइड का होगा। लेकिन मान लीजिए आपका लिखा है y इज ग्रेटर देन x, लेकिन मान लीजिए आपका लिखा है y इज ग्रेटर देन x,
तब आपको क्या लेना है, आपको एरिया लेना है इस साइड का। तब आपको एरिया किस साइड का लेना है, बाई की तरफ का, बाई साइड का आप एरिया लेंगे। तो आपको एरिया जो क्षेत्र लेना है वो इस तरफ का क्षेत्र लेंगे। तो आज हमने समझा कि चिन्ह कैसे लगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस एरिया को पहचानना, किस तरफ हम साइन लगाते हैं। तो आज हमने समझा कि इस तरफ किस तरीके से हम साइन को लगा सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं किसी इक्वेशन में माइनस आ जाए, किसी आशंका में माइनस आ जाता है, तब हम उसे कैसे सॉल्व करें, तब ये जो चिन्ह है, साइन है, वो किस तरीके से लगाएं, कैसे पहचानें। चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 3y और लेस देन इक्वल टू 6, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब माइनस की प्रॉब्लम आए तो वो भी आपको सॉल्यूशन देता हूं कि माइनस के समीकरण में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो आप आज अपन बात करते हैं माइनस को कैसे सॉल्यूशन निकालें। तो देखिए यहाँ पर आप ग्राफ की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए माइनस यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, 2x, पहले तो हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे 3y और इक्वल टू 6। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में। और जब आप समीकरण के रूप में लिख लें तो इसको डिवाइड कर देंगे तो x बटे कितना आएगा 3, x बटे 3 और प्लस यहाँ पर जो माइनस है वो नीचे ले लेंगे और बाई बटे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2 इक्वल टू बट। तो इसका मतलब है x की 3 काटा गया है x अक्ष पे, y अक्ष पे -2 काटा गया है। तो आपकी जो रेखा होगी वो कैसे जाएगी, यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे जाएगी, कहीं ना कहीं 3 और 0 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0 और -2, 0 और -2। अब आप इसकी जो चिन्ह है, साइन कैसे लें वो पहचानना आवश्यक है। तो अब आप यहां से देखेंगे कि आप 2x इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 3y। अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका जो फेस है, इस चिन्ह का फेस है ग्रेटर देन, वो किस तरफ है, बाई की तरफ या x की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो चिन्ह है, फेस है, वो किस तरफ है, बाई की तरफ है, बाई की तरफ है। इसका मतलब जो हमारा जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, बाई की साइड का। जो हमारा एरिया होने वाला है वो किस साइड का होने वाला है, बाई की साइड का। तो अब हमने इसी प्रकार से समझा। मान लीजिए अगर आपका ये जो लिखा है, तो अगर ये ऐसा लिखा होता 2x माइनस 3y और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अगर ऐसा लिखा होता तब क्या होता, देखिए 2x और ये हो जाता ग्रेटर देन 6 + 3y। अब आप देखिए कि जो x है वो जो इसका फेस है वो किस साइड है, 2x y की तरफ, किस साइड है, y की तरफ। तब आप किस साइड का एरिया लेते, तब आपको जो एरिया लेना पड़ता, आपको x की साइड का एरिया लेना पड़ता। किस साइड का, x की तरफ का एरिया, क्योंकि इसका जो फेस है चिन्ह का, साइन का, वो किस तरफ है, x की तरफ है। तब आपको क्या लेना होता, x की तरफ आपको जो एरिया लेना होता। तो आज हमने समझा चिन्ह के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लीनियर प्रोग्रामिंग में यही है, आप किस तरीके से एरिया को फाइंड करें, किस तरीके से आप एरिया को बनाएं। अगर आप कॉमन एरिया फाइंड करने में अनेबल है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और सॉल्व करके बताते हैं। आज से रैखिक प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है और हर एक चैप्टर आपको पूरी तरीके कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। रैखिक प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रश्नावली आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और सॉल्व करते हैं। देखिए रैखिक प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू हमको दिया है 3x + 2y, z इक्वल टू दिया है 3x + 2y का न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण। और क्वेश्चन में बोला गया है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, और यहां पर दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको ये दी गई हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ये जो असमीकरण दिए गए हैं, आशंकाएं दिए हैं, हम क्या करेंगे, इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिए गए समीकरणों को सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए समीकरणों को
असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर आप समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बराबर 8। अब क्या करिए 8 से डिवाइड कर दीजिए तो x बटे 8 हो जाएगा प्लस वाई बटे 8 हो जाएगा बराबर 1। इसी प्रकार से आप इस रेखा को भी लिख लीजिए 3x प्लस 5y और बराबर 15। तो देखिए क्या हो जाएगा 15 से डिवाइड करिए तो x बटे 5 हो जाएगा प्लस y बटे 3 हो जाएगा बराबर 1। इस तरीके से आपका समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया x इज ग्रेटर देन 0 y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने देखा कि इस तरीके से। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पर अब आप समझेंगे ग्राफ किस तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु 0 0, ये y अक्ष हो गई है, ये x एक्सिस हो गई है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू इस रेखा के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू भी 8 है। तो यहाँ पर हमने कहीं एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पर भी, और यहाँ से हमने एक रेखा खींची तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 और 0, ये क्या हो जाएगा 0 और 8, इस तरीके से। अब देखिए इस रेखा पे क्या होगा x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 रख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। x की वैल्यू 5 हो गई है और y की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। अब देखिए यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है ग्रेटर देन का। यहां पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि आपका जो एरिया है वो कहां का होने वाला है ऊपर साइड का। कहां का होने वाला है ऊपर, इस साइड का, ये है आपका एरिया। अब आप यहां पर देखिए इसका लेस देन लगा हुआ है 3x प्लस 5y और लेस देन इक्वल टू 15, इस तरीके से आपका। तो देखिए अब यहां पर आपने देखा कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो आपका जो x प्लस वाई है जो हमने क्या बताया था, अगर आपका चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपका जो एरिया है वो ऊपर का लेना है। तो इस रेखा के अकॉर्डिंग इस रेखा का जो एरिया होगा वो उस साइड का होगा, ऊपर की तरफ का। अब यहाँ पर देखिए इसका जो चिन्ह है वो कैसा है लेस देन की तरफ, लेस देन की तरफ। तो जो एरिया होने वाला है वो आपका कंसीडर में होगा इस तरफ का एरिया, ये आपका एरिया कंसीडरेशन में होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको x इज ग्रेटर देन 0, इट मींस कि जो x का एरिया है वो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। यहाँ से आप x का एरिया लेंगे और यहाँ से y इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये वाला एरिया आप इस तरीके से लेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका ये जो लाइन है वो कह रही है कि हम पीछे नहीं जाएंगे। ये जो लाइन है वो कह रही है कि हमें इस साइड का एरिया नहीं लेना है। ये जो लाइन है वो कह रही है हमें इस साइड का एरिया नहीं लेना है। और ये जो लाइन है इस साइड का नहीं ले सकते और इस लाइन के अकॉर्डिंग हम नीचे का एरिया नहीं ले सकते। तो अब आप यहाँ पर बताइए इसका हमें नीचे का एरिया नहीं लेना है इस साइड का, तो हमें तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया लेना है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कोई कॉमन एरिया है क्या, कॉमन एरिया है क्या, कहीं ओवेनिस्ट एरिया कहीं मिल रहा है, कॉमन एरिया ओवेनिस्ट एरिया है क्या। यहाँ पर हमें कोई ओवेनिस्ट क्षेत्र दिखाई दे रहा है कि दोनों रेखाओं से मिलकर कोई क्षेत्र बना हुआ है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप यहां से लिखेंगे, आपको सिर्फ एक ही बात लिखनी है कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए ग्राफ में कोई ओवेनिस्ट बिंदु नहीं है, ओवेनिस्ट क्षेत्र या बिंदु नहीं है, क्षेत्र नहीं है। अतः समस्या का सुसंगत हल, अतः समस्या का सुसंगत हल नहीं होगा, अतः समस्या का सुसंगत हल नहीं होगा। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको कोई कॉमन एरिया नहीं मिला, इसलिए आपने लिख दिया कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए ग्राफ में कोई ओवेनिस्ट क्षेत्र नहीं है, अतः इस समस्या का कोई सुसंगत हल नहीं होगा। सुसंगत हल क्या होता है वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं कि सुसंगत हल क्या होता है, सुसंगत क्षेत्र
क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत लाभ फलन P बराबर एक्स वाई, P बराबर एक्स प्लस वाई और दिया है क्या, अधिकतमीकरण करना है का अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन करना है हमें, इसको अधिक से अधिक। हमने क्या बताया कि अगर आप कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोशिश ट्राई करते हैं कि आपको मैक्सिमम गेन प्राप्त हो, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो, अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो वही है अधिकतमीकरण कैसे किया जा सकता है, P इक्वल टू एक्स प्लस वाई का। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये सारी कंडीशंस हमको दी गई हैं, असमीकरण आशंकाएं दी गई हैं। हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा इनको समीकरणों के रूप में लिखने पर, समीकरणों के रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे, समीकरणों के रूप में लिखने पर। तो यहां पर आप देखेंगे समीकरणों के रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई और बराबर जीरो, यहां पर इसको लिखेंगे x माइनस वाई और बराबर माइनस एक। तो आप यहां क्या करिए, इसको पलट दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, एक से भाग दे दीजिए तो x बटे हो जाएगा माइनस वन प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बटे वन इक्वल टू वन। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ग्राफ से समझते हैं किस तरीके से ग्राफ बनाया जाए इसका। देखिए ये y हो गया, ये x हो गया, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। अब आपको यहां समझने की बात क्या है कि इस रेखा के अकॉर्डिंग ये क्या है, y बराबर x, y इक्वल टू एक्स। देखिए अभी हमने बताया था कि इसका जो एंगल होने वाला है वो 45 डिग्री होने वाला है, क्योंकि जब आप इसकी तुलना करेंगे y बराबर x तो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी और मूल बिंदु से होकर जाएगी और कितने डिग्री पर जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि इसके कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा एक, और m इक्वल टू वन इट मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन 45, वन का मान क्या होता है तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपकी जो रेखा है वो इस तरीके से जाएगी और इसकी वैल्यू देखिए x की वैल्यू माइनस वन है, y की वैल्यू वन, y की वन है। तो आपकी जो रेखा अगली जो रेखा जाने वाली है वो कहीं ना कहीं इधर से होकर जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यहां से आपकी रेखा जो है वो गुजरने वाली है यहां से। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए जो आपका जो समीकरण है वो किस तरीके से, अगर हम इसका पक्षांतर करें, देखिए यहाँ का अगर हम ट्रांसफर करें इस तरफ वैल्यू तो क्या हो जाएगी, y इज लेस देन x, देखिए x इस साइड चला जाएगा तो ये x की तरफ, और यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू जो है वो किस तरफ है, y को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y माइनस वन, y इस साइड चला जाएगा पक्षांतर होगा। अब आप देखिए इसका जो फेस है वो किस तरफ है, x की तरफ, x की तरफ इसका फेस। इसका मतलब है कि उस रेखा का जो क्षेत्र है वो इस तरीके इस साइड का लिया जाएगा, x की साइड का, ओके। इसी तरीके से इस रेखा का देखिए y की तरफ है, y साइड, तो इसका जो क्षेत्र है वो किस साइड का लिया जाएगा, इस साइड का, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब आप यहाँ पर देखिए और x इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है आपका जो ऊपर साइड का लिया जाएगा, y इज ग्रेटर देन जीरो आपका इस साइड का लिया जाएगा। अब आप ये बताइए, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कहीं भी इस रेखा, ये रेखा कह रही है कि हम इसके पीछे नहीं जाएंगे और ये रेखा कह रही है कि हम इसके इस साइड नहीं जाएंगे। तो अगर इन दोनों, ये बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, ये बोल रहे हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो गया, लड़ाई हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ये कॉमन एरिया नहीं बनाते हैं। अगर हमारे पास कोई ओवेनिस्ट एरिया नहीं है तो ओवेनिस्ट पॉइंट भी नहीं होंगे, और जब ओवेनिस्ट पॉइंट नहीं होंगे तो देखिए इस समस्या का कोई भी सुसंगत हल नहीं प्राप्त होगा। तो अगर हमारे पास कोई बिंदु नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है, क्या बोलेंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है, हमको यहां पर भी लिखना होगा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि
दोनों रेखाओं के द्वारा कोई भी कॉमन एरिया, कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं घेरा गया है, नहीं घेरा गया है, अतः समस्या का कोई सुसंगत हल नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर हमने समझा कि दो क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन यहां पर किसी भी क्वेश्चन का कोई सुसंगत हल नहीं निकला है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये है हमारा पैटर्न, तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चंस। इसी प्रकार से हम समझते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप कोई भी प्रश्नावली सॉल्व करने, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में समर्थ हो पाएंगे। आपको इसकी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, किताबों में जो लैंग्वेज लिखी है वो बहुत सारी लिखी हुई है, तो इतना अगर लिखेंगे आप तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गारंटीड आपको कोई भी एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। बस आप इस तरीके से डिजाइन करके लिखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। देखिए जब आप ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है कि इस तरह गलत माना जाए, गलत नहीं माना। अगर आप पेपर में ऐसा बनाते हैं तो आपका करेक्ट माना जाएगा और पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2x minus y is less than equal to 0, 1 by 2x plus y और greater than equal to 50 और x plus 1/2 y less than equal to 100। इस तरीके से हमको तीन समीकरण दिए गए हैं, और चौथी कंडीशन से x is greater than equal to 0, y is also greater than equal to 0। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनको समीकरणों के रूप में लिखना है। समीकरणों के रूप में लिखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरणों के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसा लिखा जा सकता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको इसी तरीके से x, जब देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस y और इक्वल टू 100। कितना हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 2, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। और इस तरीके से तीसरी को क्या लिखा जा सकता है 1/2, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इधर हो जाएगा और बराबर, देखिए 50 है तो ये 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 100। इसी तरीके से अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू क्या होगा 2x, y इक्वल टू हो जाएगा 2x, और इसको कैसे लिखेंगे 2x प्लस y और बराबर 200। तो आप क्या करिए 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बटे 100 होगा प्लस y बटे 200 होगा और बराबर 1। इसी तरीके से इसमें भी करिए x बटे 100 प्लस y बटे 50 बराबर 1। इस तरीके से हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड होगा 100 तो कितना आएगा 50 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद हमको पता चलेगा कि किस तरीके से सॉल्व होना है क्वेश्चन। देखिए ग्राफ खींचिए इसका, ये है बाई एक्स डैश और बाई डैश। यहां से आपको समझना है कि ग्राफ देखिए कैसे खींचा जाए। तो आप यहां पर देखिए क्वेश्चंस, पहले सबसे पहला इसको देखिए। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि y बराबर 2x, ये किस फॉर्म की है, y बराबर mx। देखिए अगर हम m की तुलना बाई 2 से करें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और m इक्वल टू 2 मतलब tan थीटा इक्वल टू 2, और 2 की जो वैल्यू होती है tan 45 से क्या आएगी, ऊपर आएगी। देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 45 से 90 डिग्री के बीच में। इसकी जो वैल्यू है tan 2 की, तो ये जो मैं क्या होगी थीटा की वैल्यू आपकी लाई करेगी, वो करेगी 45 डिग्री से और 90 के बीच में, 45 डिग्री से 90 के बीच में। इसका मतलब ये जाने वाली रेखा जो कहां से जाएगी, मूल बिंदु से होकर, तो मूल बिंदु से होकर जाएगी और कहीं ना कहीं इस तरीके से गुजर जाएगी।
इसी प्रकार से अगली रेखा जो है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू कितनी है 200। तो यहां से आपको एक रेखा खींचनी है इस तरीके से, x की वैल्यू 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 200। अब यहाँ पर देखिए तीसरी रेखा क्या है, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 50 है। x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 50 है। मान लीजिए इधर से खींच दीजिए, ये हो गई है, ये कितनी हो जाएगी 0 और 50, और ये तो 100 और 0 है ही। अब आप यहां से देखिए इसका चिन्ह लगाना स्टार्ट कीजिए, एरिया, कॉमन एरिया क्या मिलेगा वो देखिए। तो यहां पर आपने देखा कि देखिए 2x माइनस वाई, जब हम y को इस साइड ले जाएंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा 2x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फेस है वो किस तरफ है, y की तरफ है, y की तरफ है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या कौन से चिन्ह लेना है, y की साइड के। तो आपकी जो देखिए बाई साइड मतलब इसके ऊपर वाले, तो कैसे लेंगे इस तरह, इस तरीके से इस साइड के, है ना। अब देखिए दूसरी रेखा क्या कहती है आपकी, देखिए यहां पर देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाले, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ 100। तो इसका मतलब इसके जो चिन्ह है वो किस साइड जाने वाले हैं, नीचे की तरफ एरिया वाला है। तो देखिए यही है वो अपनी ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एरिया थी, इसका मतलब है ये वाला एरिया आपका इस तरीके से लिया जाएगा इस साइड। अब आप इसमें देखेंगे थर्ड वाले में देखिए क्या है, ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि जो आपका एरिया अपन लेने वाले हैं वो ऊपर वाला एरिया लेने वाले हैं। देखिए हमारी रेखा ये है, तो हम क्या किसका लेंगे, ऊपर वाला एरिया, इस साइड ऐसे इस तरीके से ऊपर वाला एरिया। अब देखिए x क्या कहता है कि x आपका ऊपर की तरफ कहता है कि ग्रेटर देन 0। देखिए y भी क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए अब आप यहां पर देखिए कि इन सारी रेखाओं के बाद कॉमन एरिया आपका कौन सा मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए ये वाली रेखा जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप इस साइड का एरिया नहीं ले सकते, इस साइड का एरिया नहीं ले सकते। ये वाली रेखा है जो वो कह रही है इस साइड का नहीं ले सकते, ये जो है वो कह रही है इस साइड का नहीं ले सकते, और ये जो रेखा है वो इस साइड का नहीं। इसका मतलब ये वाला जो हमारा एरिया है ये वाला, तो ये वाला कॉमन एरिया है इतना, इधर से लेके इधर तक और इधर तक, ये वाला हमारा कॉमन एरिया मिल गया। अब आपका कॉमन एरिया, अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाए और मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमको पहले से पता है 0 और 50 है, ये वाला पॉइंट हमको 0 और 200, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं पता है और ये वाला पॉइंट नहीं पता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट किस किस रेखा के इंटरसेक्शन से बना है, तो किस किस रेखा के प्रतिच्छेद से बना है, तो ये वाली रेखा मतलब ये वाली रेखा है ना, ये वाली, तो इस वाली रेखा के इंटरसेक्शन से और इस वाली रेखा के इंटरसेक्शन से इस वाली, तो इन दो रेखाओं के इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, चलते हैं देखते हैं किस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। तो देखिए हमारा जो समीकरण है वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100, और यहाँ पर दिया है 2x y बराबर 2x। हम क्या करें, y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 2x बराबर 100, तो हो जाएगा 5x बराबर 100, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा 20। x इक्वल टू कितना निकलेगा 20 यहाँ पर रखिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 20, तो कितनी हो जाएगी 40। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट निकला है वो कितना निकला है आपका 20 और 40। ये वाला जो पॉइंट है आपका निकला है 20 और 40। इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट निकालेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट किस इंटरसेक्शन से निकला है, ये वाली रेखा और प्लस ये वाली रेखा। इसका मतलब है जो थर्ड वाली रेखा थी आपकी वो वाली, थर्ड क्या थी आपकी रेखा 0 और 50। अब देखिए थर्ड रेखा आपकी क्या थी, तो y इक्वल टू 2x अपने पास है, और थर्ड रेखा जो अपनी थी वो थी x 2x प्लस y इक्वल टू 200। अब आप यहाँ करके y की वैल्यू रखिए, तो 2x प्लस 2x हो जाएगा और 200, तो 4x इक्वल टू कितना आएगा 200, 4 से डिवाइड करिए x इक्वल टू 50।
अब x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो y इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वो कितना है 50 और 100। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और ये चारों पॉइंट रख कर देखने हैं। कैसे रखेंगे देखिए वो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको चारों पॉइंट रखने हैं। तो देखिए हमें किसको मैक्सिमाइज करना था, जो हमें मैक्सिमाइज करना था वो था p बराबर x प्लस y को, इसको मैक्सिमाइज करना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु। बिंदु कौन कौन से हैं, तो एक एक करके चारों बिंदु रख लीजिए। देखिए पहला है 0 50, दूसरा है 0 200, तीसरा हो जाएगा 20 और 40 और चौथा हो जाएगा 50 और 100। ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स। यहां पर आप क्या करिए, इसमें वैल्यू रखिए। देखिए x प्लस वाई, जब आप x प्लस वाई रखेंगे तो देख कितना हो जाएगा, 0 प्लस 50 कितना निकलेगा 50। दूसरा कितना निकलेगा 0 प्लस 200 कितना निकलेगा 200। यहाँ पर ये रख दीजिए, तो 20 प्लस 40 कितना होगा 60, और ये इसको रखिए तो 50 प्लस 100 कितना होगा 150। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमको तो मैक्सिमाइज करना था, तो देखिए मैक्सिमाइज का मतलब होता है अधिकतम वैल्यू। अधिकतम वैल्यू कहाँ है 200, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 200। तो इसका मतलब है कि जो इसका जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम मान बिंदु किस किस पे है, बिंदु 0 और 200 पर होगा। बिंदु 0 और 200 पर होगा। और जो आपकी वैल्यू है अधिकतम मान कितना है, आप इधर रख दीजिए, अधिकतम मान कितना है 200। तो ये हो गया आपका सुसंगत क्षेत्र। तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट्स, जहां पे मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू मिलती है उसी को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। तो आपका जो अधिकतम वैल्यू मिली वो इस पॉइंट पे मिली, तो यानी आपका जो सबसे ज्यादा अधिकतम मान होगा वो इस पॉइंट पर होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस प्रकार से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखिए अगर यहाँ पे मान ली मिनिमाइज करने के लिए बोलता, तो मिनिमाइज करने के लिए देखिए आपकी न्यूनतम वैल्यू क्या होती है, ये वाली। तो ये वाली हो जाती है आपकी न्यूनतम वैल्यू और ये वाली हो जाती है आपकी अधिकतम वैल्यू। ये हो जाती है आपकी अधिकतम, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आज हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी प्रकार से चलते हैं अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों पूरी प्रश्नावली आज खत्म करने वाला हूं और हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा जिससे आपको किसी भी प्रश्नावली में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है p बराबर 20y माइनस 50x को न्यूनतम मान निकालिए और निम्न व्यवरोध, निम्न कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। ये वाले कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, तो कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम जो समीकरण दिए असमीकरण, उनको समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब देखिए समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2x और बराबर 5। तो आप क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 ये हो जाएगा y बटे 5 और प्लस x बटे माइनस 5 बटा 2, माइनस 5 बटा 2 हो जाएगा बराबर 1। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 3, 3 से डिवाइड करिए x बटे 1 प्लस y बटे 3 बराबर 1। इसी प्रकार से इसको भी लिख दीजिए 2x माइनस 3y बराबर 12, तो क्या हो जाएगा x बटे 6 y बटे माइनस कितना, 3 से 4 को 12 को डिवाइड करें, 3 चौका 12 और माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं। तो अब हम देखिए बनाते हैं ग्राफ और समझते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो देखते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहली वैल्यू को मानते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 और माइनस 5 बटे 2, x की वैल्यू माइनस 5 बटे 2, y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर देखिए माइनस किस साइड होता है, इस साइड, ग्राफ के माइनस इस साइड होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए माइनस 5 बटे 2 और 0, यहाँ पर माइनस 5 बटे 2 0, और हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 5। अगली रेखा जो है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 ले लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए 3। तो आप यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए इस तरीके से।
तो 1 और 0 हो गया, और ये हो गया 0 और 3। अब देखिए अगला, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4 है। तो यहां से आप एक रेखा खींचिए इस तरीके से, ये हो जाएगी 6 और 0, और ये हो जाएगी 0 और -4, 0 और -4। अब आप यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इनके ग्राफ जो एरिया लिया जाए, वो देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, अगर आप इसको ले जाएंगे तो बाई, और देखिए इसको क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 + 2x। अब आप यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का जो साइन का जो ग्रेटर लेस देन है, उसका जो चिन्ह है वो किस साइड है, फेस x की तरफ है, x की तरफ। पहला जो समीकरण है उसका चिन्ह जो कहाँ है, x की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहली रेखा कौन सी है, ये वाली। तो इस वाली के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया होगा वो इस साइड का लेना पड़ेगा, x की तरफ। देखिए x कौन सा है, ये वाला है ना, तो x की साइड का ले लीजिए। इसी प्रकार से इसको देखिए, और इसको देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि जो आपका एरिया होने वाला है, वो जो एरिया होने वाला है ऊपर वाला, साइड वाला। तो देखिए ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाली रेखा, तो इसके अकॉर्डिंग इस साइड का एरिया होने वाला है ग्रेटर देन, ऊपर की तरफ का। इसी प्रकार से अगली रेखा ये है, तो इसका लेस देन का मतलब है, अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो कैसा लिखा जा सकता है, 2x लेस देन 12 + 3y। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फेस है वो किस साइड जा रहा है, y की तरफ। इसका मतलब जो इसका एरिया होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ऊपर वाला, ऊपर का एरिया। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि आपको इस साइड नहीं जाने देंगे, ये वाली लाइन कह रही है हम इस साइड नहीं जाने देंगे, और x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x कह रहा है कि हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे, y कह रहा है कि हम भी अपने से पीछे नहीं जाने देंगे आपको। अगर ये अपने से पीछे नहीं जाने देंगे तो देखिए ये वाली रेखा भी ऊपर का एरिया कर रही है, ये वाली रेखा भी ऊपर का, ये वाली इस साइड का, ये वाली इस साइड का। यहां से तो देखिए हमारा एरिया, कॉमन एरिया क्या है, यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे, ये वाला एरिया इधर से लेके इधर तक, तो ये वाला जो एरिया है हमारा कॉमन एरिया दिख रहा है, कॉमन एरिया। अब हमको कौन कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए एक तो 0 और 5, यहाँ पर 0 और 3, ये क्या है 0 और 3 है, ये क्या है 0 1 और 0 है, ये है 6 और 0। तो हमको 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, 4 पॉइंट्स। हम क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे। देखिए हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, p बराबर 20/-50x न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम कैसे किया जा सकता है वो देखिए। अब 4 पॉइंट बिंदु कौन कौन से मिल गए हैं, बिंदु रखिए। बिंदु है पहला 0 और 5, दूसरा है 0 और 1, तीसरा है 6 और 0, और चौथा है 1 और 0। देखिए हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो कैसे, न्यूनतम करना है, कैसे न्यूनतम। तो न्यूनतम कैसे किया जा सकता है, बिंदु 0 और 5, 0 1 0 3, कितना हो जाएगा 0 और 3, 6 और 0, ये हो गया आपका 1 और 0, और ये हो गया 6 और 0। तो इन चारों पॉइंट्स को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक एक करके वैल्यू को रखेंगे। देखिए 0 और 5 को रखने पर क्या हो जाएगा, 0 100 हो जाएगा, 20 × 5 प्लस माइनस 50 × 0 कितना निकलेगा 100। इसी प्रकार से इसको रखेंगे तो 20 × 3 माइनस 50 × 0 कितना होगा, 20 × 60। इसको रखिए तो 20 × 0 माइनस 50 × 6 कितना होगा -300। इसको इसी प्रकार से इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 0 माइनस 50 × 1, तो कितना होगा -50। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपकी जो अधिकतम न्यूनतम वैल्यू है, तो न्यूनतम कौन सी है, ये वाली न्यूनतम मान, ये हो गया आपका। अधिकतम कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम, तो न्यूनतम मान ये हो गया आपका -300। तो वो किस बिंदु पर है, अतः इस समस्या का न्यूनतम मान
न्यूनतम मान कितना -300 बिंदु किस पर है, 6 और 0 पर है। तो इसका जो सुसंगत क्षेत्र हुआ वो आपका जो न्यूनतम मान है वो किस पर प्राप्त हुआ, 6 और 0 पर। तो ये हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया विविध प्रश्नावली पहले। फर्स्ट एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी प्रकार से अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं और देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो देखते रहिए और समझते रहिए कॉन्सेप्ट को एंड तक। आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझें, आपको किसी लीनियर प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो इसको एंड तक देखते रहिए और सीखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राफ विधि से उद्देश्य फलन p बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है, p बराबर 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये वाली वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। कंडीशंस अप्लाई हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 3y लेस देन इक्वल टू 60, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x - y और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये है आपके तीन समीकरण। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, क्या करें हम इनको समीकरणों के रूप में लिख लें। समीकरणों के रूप में लिखने पर आपको इतनी सी बात लिखनी है, समीकरणों के रूप में दिए गए जो आसमीकरण हमको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x + 3y और देखिए ये क्या हो जाएगा आपका बराबर 60। तो 60 का भाग लगाइए, x बटे 60 प्लस y बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर 1। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, तो x + y बराबर 10। तो ये क्या हो जाएगा, x बटे 10 प्लस y बटे 10 बराबर 1। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, तो x - y बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा y। ये हो गए हैं तीन समीकरण। अब हम चलते हैं और इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। तो देखिए ये हो गया आपका y और x और ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा आपका x डैश। अब आप देखिए इस समीकरण को, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 60, y की वैल्यू कितनी है 20। तो x की वैल्यू 60 ले लीजिए और y की वैल्यू कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लीजिए इस तरीके से और खींच दीजिए रेखा। ये हो गया आपकी 60 और 0, ये हो जाएगा आपका 0 और 20। अब आप इस रेखा को देखिए, x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। तो आप यहां से एक रेखा को खींच डाल दीजिए, ये हो गई है 10 और 0 और ये हो जाएगी आपकी 0 और 10। इसी प्रकार से इस रेखा को अब आप देखेंगे x बराबर y, इसका मतलब ये रेखा कहां से जाने वाली है, मूल बिंदु से, और इसका जो एंगल होने वाला है वो 45 डिग्री होने वाला है। तो अब आप 45 डिग्री पे आपने एक रेखा डाल दी। आप देखिए साइन को लगाना स्टार्ट कीजिए, एरिया किस साइड का लिया जाए। तो यहां से आप देखेंगे लेस देन का मतलब नीचे की तरफ। तो पहली रेखा है ये वाली, तो इसके नीचे का एरिया आपको लेना है, ये वाला। इस तरीके से आप साइन लगा लीजिए, नीचे का एरिया। अब आप देखिए इसको, तो ये ग्रेटर देन है, तो आपको कहां लेना है, ऊपर वाला एरिया, ग्रेटर देन ऊपर वाला एरिया। अब आप इसको देखिए, इसको, तो इसको अगर हम यहां पर देखें, तो अगर देखिए इसका पक्षांतर कर रहे हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा y। अब आप इसका देखिए फेस किस तरफ है, इसका जो फेस है वो y की तरफ है, इसका मतलब आपका जो एरिया होने वाला है वो इस साइड का काउंट किया जाएगा, इस साइड का। तो अब यहां पर देखिए ये x कहेगी ऊपर की तरफ और ये y जो है वो इस तरफ कहेगी, y इस तरफ।
अब आप यहाँ पर देखिए जो कॉमन एरिया है वो कौन सा मिलने वाला है, ये वाला मिल गया आपको कॉमन एरिया, ये वाला मिल गया कॉमन एरिया। देखिए अगर हम इस साइड की बात करें तो ये वाली जो रेखा है वो मना कर रही है कि हम इस साइड नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे आपको इस साइड। अगर आप इस साइड जाएंगे तो हम आपसे क्या जाएं, लड़ जाएंगे। तो आपको इस साइड नहीं जाना है, आपको किस साइड जाना है, ऊपर की तरफ। तो हमने ऊपर का एरिया ले लिया। तो इस साइड से ये 4 पॉइंट मिले, 1 2 3 और 4। ये 2 पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन से आएंगे। पहले ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा से एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा से दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आने वाला है। तो पहले ये इन पॉइंट्स को निकालते हैं। चलते हैं पॉइंट्स को कैसे निकालें। देखिए पॉइंट्स को कैसे निकाला जाता है वो देखिए आप। यहाँ पर x इज इक्वल टू y है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है प्लस इसको, तो x क्या होगा, x माइनस 3 x प्लस 3y बराबर 60, x प्लस 3y बराबर 60। तो अब आप क्या करिए, x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, y या x, तो ये हो जाएगा y प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 60। तो 4y बराबर कितना होगा 60, 4 से डिवाइड करिए, y बराबर 15। अगर y की वैल्यू 15 आती है तो y की वैल्यू यहां रख दीजिए, x की वैल्यू भी कितनी होगी, 15 होगी, x की वैल्यू भी 15 होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 15 और 15। ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 15 और ये वाला सेक्शन 15 और 15 हो गया। अब देखिए इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने वाला है। तो इसको सॉल्व करिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, कितना है 10। अब आप इसकी एक वैल्यू रख दीजिए, सो y प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, सो इसको काटिए, y बराबर 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहां पर रख दीजिए। तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपको कितना मिल गया, 5 और 5। ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए अब आपको फिर से वही लिखना है, बिंदु 4 बिंदु मिल चुके हैं वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम पॉइंट्स निकलेगा और मिनिमम पॉइंट्स निकलेगा। तो 4 बिंदु कौन कौन से हैं, पहला है 0 और 20, दूसरा है 0 और 10, तीसरा है 5 और 5, चौथा है 15 और 15। इनको रख दीजिए यहाँ पर, p बराबर 3x प्लस 9y में। तो देखिए p बराबर 3, पहली वैल्यू रखिए आप यहाँ पर, तो पहली वैल्यू 3x, 3 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 9 कितनी हो जाएगी, 20 नंबा 180, कितना होगा 180। इसको रखिए 3 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 9 बराबर 90। इसको रखेंगे 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5 कितना होना पड़ा 45, और 5 दिए 15, 15 और 45 60। 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 दी 45, 15 नंबर 135, तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट हो गया है, दो वैल्यू पर, दो पॉइंट्स पर एक सी वैल्यू मिल गई है। तो ये हो जाएगा अधिकतम, अधिकतम, और इस पर भी क्या हो जाएगा अधिकतम। इन दोनों बिंदुओं पर जो आपकी वैल्यू होगी वो अधिकतम होगी और न्यूनतम इस बिंदु पर होगी। हमको ज्ञात करना, तो आपका जो अधिकतम मान होने वाला है तो आप क्या लिखाएंगे, इसका जो सुसंगत क्षेत्र है इस समस्या का सुसंगत क्षेत्र, तो हमको मिल चुका। आप पॉइंट्स देना चाहते हैं तो पॉइंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी और डी आप इस तरीके से दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर समस्या का सुसंगत क्षेत्र जो है वो ए बी सी डी का अधिकतम मान आप यहाँ पर लिखेंगे, का अधिकतम मान, अधिकतम मान देखिए कितना आया 180, और किस पॉइंट पर, तो बिंदु 0 और 20 या 15 और 15 पर। देखिए न्यूनतम मान क्या होगा, तथा न्यूनतम मान देखिए किस बिंदु पर आया है, 5 और 5 पर। न्यूनतम
मान 5 और 5 पर कितना हुआ 60। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इस तरीके से इन सबको लिखना है क्वेश्चंस को। तो दोस्तों आज हमने प्रश्नावली पहले के एक्सरसाइज फर्स्ट के क्लास 12 के मैथ्स रैखिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा है। तो इसी प्रकार से कल अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 की बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो आज इसी प्रकार के अगर वीडियो और चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर और प्रश्नावली 1 का छठवां क्वेश्चन है p बराबर 200x प्लस 500y को न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम एज वेल एज अधिकतम दोनों ही मान ज्ञात करने हैं, एज वेल एज अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान आपको फाइंड करने हैं। और यहाँ पर समीकरण दिया है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y और ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तो आपको सबसे पहले काम क्या है कि समीकरणों के रूप में लिखने पर, समीकरणों के रूप में लिखने पर सबसे पहला काम रहेगा हमारा समीकरणों के रूप में लिखने पर। और हम क्वेश्चन को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर हो जाएगा 10। तो x को भाग देंगे 10 प्लस y बटे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 बराबर 1। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 से डिवाइड कर दीजिए तो x बटे 8 प्लस y बटे 6 बराबर 1। अब हम इसी प्रकार प्लॉट करेंगे इसको ग्राफ पर। तो ग्राफ पर कैसे समझे देखिए x y। अब इस रेखा पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5। अब यहां से एक रेखा खींच दीजिए, ये हो गई है 10 और 0 और ये हो गई है 0 और 5। इसी प्रकार से अगली जो रेखा है वो 8 और 6, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है। तो देखिए x की यहाँ पर 8 ले लीजिए और y की वैल्यू यहाँ पर 6 ले लीजिए। आप क्या करिए यहाँ से एक रेखा डाल दीजिए इस तरीके से और ये जो है आपकी रेखा तो ये आ जाएगी 8 और 0 और ये हो जाएगी आपकी 0 और 6। ये पॉइंट हो जाएगा, ये 4 पॉइंट मिल गए हैं 8 और 0। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं हम सुसंगत हल, इसी को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, इसी को बोलते हैं हम सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र ये कहलाता है आपका सुसंगत हल या फिजिबल वैल्यू, फिजिबल एरिया भी बोलते हैं और सुसंगत क्षेत्र भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पर इस रेखा को देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन लगा है। ग्रेटर देन का मतलब है कि आपको जो एरिया लेना है वो किस साइड का लेना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का एरिया जो है वो आपको ऊपर वाला एरिया लेना है, ऊपर वाला एरिया। तो यहां से आप ऊपर वाला एरिया ले लीजिए। यहां से अगली जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब आपको इसका भी ऊपर वाला एरिया लेना है, ऊपर वाला। चलिए इसका भी ऊपर वाला एरिया ले लिया, तब x तो ऊपर वाला ही बोल रहा है, यहां से y भी बोल रहा है यहां से। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो रेखा है वो इस साइड का बना कर रही है, ये जो रेखा है इस साइड का बना कर रही है। इसका मतलब हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होने वाला है वो कहां से कहां होने वाला है, यहां से लेके यहां से और यहां वाला ये जाएगा इधर से और इधर से होते हुए इस तरीके से ये गुजर जाएगा। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिले, एक 0 और 6, एक ये वाला पॉइंट मिला। ये पॉइंट कहां से मिलेगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। x प्लस 2y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 24। आप क्या करिए इसमें 2 का 3 का मल्टीप्लाई, 3x तो ये हो जाएगा 3x और इसमें करेंगे 3 दूना 6, y बराबर 3 दूना 30, कितना हो जाएगा 30। डिवाइड कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू 2y इक्वल टू 6, y बराबर 3, y का मान यहाँ पर रखिए तो y 18, सो 3x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 6 दिया 18, 18 इस साइड जाएंगे 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो आपका ये जो पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पर कितना हो गया 4 और 3, 4 और 3 आपका ये पॉइंट मिल गया। बस आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख लीजिए और इसी पर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। तो देखिए 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास,
देखिए 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला 0 और 6, पहला 0 और 6 हो गया, 4 और 3 हो गया, और यहाँ पर आइए तो ये हो गया आपका 10 और 0, तो कितना हो जाएगा 10 और 0। अब 10 और 0 पर मैक्सिमम वैल्यू कीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए एक एक करके। देखिए 0 और 10 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0 प्लस 5 6, 500 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा 3000। इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 500, तो कितना पाती 15 और 4 दूनी 8, कितना होगा 2300 रुपए। इसको रखेंगे तो देखिए 10 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 0, कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो देखिए आपका अधिकतम मान किस पे आया, ये है आपका अधिकतम मान, अधिकतम मान, और ये हो गया आपका न्यूनतम मान, ये हो गया आपका न्यूनतम मान। तो बस आपको वही लिखना है, आपका जो अधिकतम मान है वो किस बिंदु पर है 0 और 6 पर, और न्यूनतम मान जो है वो 10 और 0 पर। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6वां सॉल्व किया और ये है फाइनल आंसर पाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हमारे वीडियो का एंड तक। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।